यहाँ चौड़ी चाटी हीरो की, यहाँ बोली कचले हीरो की, यहाँ खाते हैं रांझे, यहाँ खाते हैं रांझे, मस्ती में मस्ती है झूमे मस्ती में। आज क्या कार्यक्रम था जी और कहाँ रैली पहुंची है? आज का क्या कार्यक्रम है? आज हमारी ये आज़ादी गौरव यात्रा 75वीं आज़ादी गौरव यात्रा 75वीं वर्षगांठ पे बनगांव से शुरू हुई है और ये बोडिया होते हुए सारे फतेहाबाद शहर के अंदर आज हम जवाहर चौक में खड़े हैं, जो हमारे फतेहाबाद का हार्ट है, दिल जिसको हम कहते हैं। यहाँ से DSP रोड होके शहीद स्मारक पर जाके आज की हमारी यात्रा समापन होगी। फतेहाबाद के अंदर ये दूसरे फेज की यात्रा है। इससे पहले हमने गोरखपुर डायमंड से नैला यात्रा की थी। आज हमारी ये यात्रा संपन्न होगी और आप सबको मालूम है कि देश की आज़ादी के अंदर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का जो योगदान रहा, आज कांग्रेस पार्टी का फ़र्ज बनता है कि युवा पीढ़ी को इस बात का एहसास कराएं कि इस देश को आज़ाद करने में सबसे बड़ा हमारे जो शहीद हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके अलावा किसी राजनीतिक पार्टी का अगर सबसे बड़ा योगदान था तो कांग्रेस के हमारे नेताओं का था। महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सुभाष चंद्र जी बोस, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, कौन किसी के नाम गिनाए, हमारे शहीद आदम सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, कितने ही मदन लाल ढींगड़ा, बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी सिर्फ इस तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए। और उसी की बात के अंदर आज कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हम अपना जो सहयोग है वो नौजवानों को बताएं और जो हमारे शहीदों ने कुर्बानियाँ दी उनको हम नमन करें। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस 75वीं वर्षगांठ को जो एक व्यापार बना दिया, तिरंगे झंडे की कीमत लगा दी जिसकी कीमत कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस तिरंगे की कुर्बानी के लिए तो लाखों लोगों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी। इसकी कीमत तो जान ही नहीं है। इसलिए आज ये जो 20-20 रुपये, अब डिपो होल्डरों में जाके देखो 20 रुपये का झंडा, 25 रुपये का झंडा बिक रहा है डाकखानों के अंदर। तो कांग्रेस पार्टी और सारा देश इसकी बहुत निंदा करते हैं कि ये व्यापार बाकी सारा देश तो बेच दिया सो बेच दिया, इन्होंने ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था इसको बेचने का काम करके बड़ी घिनौनी हरकत की है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है और कांग्रेस पार्टी सारे देश में सोनिया जी और राहुल जी के आह्वान पर और हरियाणा के अंदर हमारे नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष हमारे उदय भान जी और युवा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के आह्वान पर हर हल्के के अंदर ये यात्रा जो है वो चल रही है और अब इसका हम संपन्न करेंगे। आपके चैनल से सभी उनको हम बधाई देते हैं। जैसे विपक्ष आपके समक्ष फतेहाबाद में रैली थी, जहां या कई नेता जो दिख रहे हैं उस वक्त उस मंच के ऊपर नहीं दिख रहे। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, नेता सब एक है मंच के ऊपर। आज की यात्रा आज नहीं, ये भारत वर्ष ਵਿੱਚ आने वाले पिछले 15 दिनों तो लैके चाहे हरियाणा, चाहे पंजाब है, चाहे राजस्थान है, हिंदुस्तान के कोने कोने ते जो शहीदी दिवस है जिसनों असी सरदार भगत सिंह होरां ने बड़े सोहने ढंग नाल आज़ादी की लड़ाई लड़न वास्ते अज वो दिन है 75वां आज़ादी का दिवस, जिस दिन असी आज़ाद होए सी सन 1947 तो लैके अज 75 साल पूरे हो गए हैं। अज बड़ी खुशी के नाल हर्ष दे नाल यह जिहड़ा उत्सव मनाया जा रहा बन वाले पिंड तो लैके अज जो फतेहाबाद शहर दे विच वख-वख जगह ते जाके उन्हां महान शहीदां नूं याद कीता है जिन्हां ने साडे देश वास्ते साडे वास्ते बहुत बड़ियां कुर्बानियां कीतियां। अज असीं उन्हां दी बदौलत खुले आसमान दे विच फिरदे हां, क्योंकि इहो जिहियां महान शख्सियतां हैं जिहड़ियां ने आज़ाद देश नूं आज़ाद कराउण वास्ते अपणियां कुर्बानियां दे दित्तियां। तो अज असी गर्व ना कह सकते हैं कि साडे देश के वो महान योधे ने अज जिन्होंने असी नमन करने वास्ते आए हैं, प्रणाम करते हैं कि तुसी सदा ही जिंदे रहोगे जो तक यह देश, जो तक यह साडा देश है, जिहड़ा साडा झंडा है जिहड़ा बुलंद रहूगा, उदों तक ये साडियां शहीद होए जिहड़े योधे ने उदों तक ये जिउंदे ही रहणगे। एमपी साहब जिमें बीजेपी की तरफों राशन डिपू ते अन्य जगह तो एक झंडे का मतलब रेट तय करके क्या वो सही है जी? इन्होंने सब कुछ ही बेचता, झंडा की देश दे सब कुछ, रेल इन्होंने बेचती, एयरपोर्ट इन्होंने बेचता, रहिंदा खुंदा साडे देश का झंडा सी वो भी इन्होंने डिपूआं के माध्यम नाल। और मैं कहांगा कि गरीब आदमी
मैं आप देखिया मेरे महल्ले ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਣਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਝੰਡਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 20 ਰੁਪਏ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਈ ਭਰਾ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡੀਪੂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਡੀਪੂ ਵਾਲੇ 'ਚ ਦਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨਕਾਰਨ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਕਾਰਨ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤ ਨੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਝੰਡੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਝੰਡੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਝੰਡਾ ਲਾਓ ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ ਝੰਡਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾਊਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਦੇਂਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਲਖਾ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਲਖਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। नहीं, कर्मचारियों की भी तनख्वाह काटी गई है जिसमें मैं क्या एक दिन की तनख्वाह ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ हाँ जी, क्या कार्यक्रम था और कितने दिन से ये आपकी पैदल यात्रा? जिस तरह से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे पूरे हिंदुस्तान में ब्लॉक स्तर पे आज़ादी की ये गौरव यात्रा निकाली जा रही है, इसके बारे में हमारे पूर्व सांसद आदरणीय सरदार चरणजीत सिंह रोडी जी ने और भाई प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा ने विस्तार से आपको एक एक बात बताई है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि आज सावरकर के जो वंशज हैं, जो आज आरएसएस के लोग हैं, जो सत्ता पे हासिल कर चुके हैं सत्ता को, आज उन्होंने देश के लोकतंत्र को अपमान करने का काम किया है और आज कहीं ना कहीं देश का लोकतंत्र खतरे में है। इनको आज़ाद कराने में तो इनका लेस मात्र भी योगदान नहीं। इन आरएसएस के लोगों ने या तो अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगने का काम किया था या हमारे शूरवीरों के खिलाफ, हमारे देशभक्तों के खिलाफ इन्होंने गवाही देने का काम किया था। और अब लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सड़कों पे आम जन को बताना चाहता है कि माफी वीर किस तरह से लोकतंत्र को एक तानाशाही में बदलना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये इतिहास है। अगर किसी कांग्रेस पार्टी के दो प्रधानमंत्रियों ने देश की अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे और इन्होंने कभी अपनी उंगली भी नहीं कटाई और आज सबसे ज़्यादा गौरव गाथा गाने का काम करते हैं, लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये माफी वीर है, सावरकर के वंशज है, इनसे बच के रहो। देश को आज़ाद कराने में कांग्रेस पार्टी का योगदान था, महात्मा गांधी का था, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का था, सुभाष चंद्र बोस का था, शहीद आजम भगत सिंह का था, राजगुरु का था, सुखदेव का था, श्री मदन लाल ढींगड़ा का था, और भी बहुत से अनगिनत लोगों ने अपने हंसते हंसते प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आज उन्हीं की बदौलत हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। अगर ये माफी वीर उस समय भी अगर ये एक्टिव होते तो शायद हमारे देश को ये आज़ाद ही नहीं होने देते। इन्हीं सभी बातों को विस्तार से बताने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे हिंदुस्तान के ब्लॉक स्तर पे जो ये पद यात्रा निकाली जा रही है, हम बच्चे के अंदर देशभक्ति की भावना बढ़ते हुए इन माफी वीरों से, सावरकर के वंशों से आगाह करना चाहते हैं कि इनसे बच के रहो। धन्यवाद। जिला के अंदर कितने किलोमीटर जो आपने ये पैदल यात्रा 25। ये फतेहाबाद पूरे ज़िले में 75 किलोमीटर का कांग्रेस पार्टी का आह्वान है। हमारे 3 ब्लॉक हल्का है तो 25 किलोमीटर एक में आती है और आज हमने हमारी 25 किलोमीटर की फतेहाबाद हल्के ने यात्रा पूरी कर ली है। 30 कर दिया आज। परसों हमारी 10 तारीख को थी, गोरखपुर से वाया दैमाण होते हुए नेला तक। आज हम बनगाम से चल के वाया बोडिया सारे बाज़ार से होके होते सेक्रेटरीट के पास जो हमारे सूरवीरों के, हमारे महापुरुषों के जो स्टैचू लगे वहाँ पे हमने समापन किया है। और प्रत्येक कार्यकर्ता में देश के प्रति बड़ी भावना है, देश के प्रति एक जज्बा है, क्योंकि आज ये झंडा जो इन्होंने बेचने का काम किया है जिसकी कोई कीमत नहीं होती, ये हमारी आन है, बान है, शान है, हमारा अभिमान है, इसका कोई कीमत नहीं होती। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और सूरवीरों को जिले के अंदर पिछले 2-3 दिनों में कितने किलोमीटर निकले? पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के ओर से, कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर पूरे देश में, देश के हर जिले में कम से कम 75 किलोमीटर पदयात्रा हुई है। 9 तारीख से शुरू हुई थी और 15 तक ये चलेगी। पूरे देश के अंदर आज़ादी के गौरव को लेकर पूरे देश में एक यात्रा शुरू की गई है कांग्रेस के द्वारा, जो कि उदयपुर में जो हमारा रेजोल्यूशन है, उदयपुर में जो हमारा चिंतन शिविर हुआ था, वहाँ पे हमारा चिंतन हुआ था, वहाँ पे हमने फैसला किया था कि पूरे देश के अंदर हर जिले में कम से कम 75 किलोमीटर यात्रा कांग्रेस पार्टी की ओर से निकाली जाएगी। उसी के माध्यम से, उसी के अंतर्गत आज फतेहाबाद में भी ये निकाली गई। जो आज फतेहाबाद में तिरंगा यात्रा निकाली गई, इसके अंदर आप कांग्रेस की एकजुट नजर दिखाई दी। कुछ दिन पहले विपक्ष आपके समक्ष एक रैली थी, उसके अंदर आपका परिवार उसके अंदर नहीं दिखाई दिया, क्या कहना चाहिए? देखिए,
ये मामला राजनीतिक नहीं है, ये मामला भावनात्मक है, ये मामला राष्ट्रीय है। कांग्रेस पार्टी ने देश के लिए कुर्बानी दी है। हमें स्वतंत्रता का मतलब पता है, हमें झंडे का मतलब पता है। उसी झंडे के नीचे पूरा देश एक है और आज हम उसी नाते एक होकर इकट्ठे हुए हैं। ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई? ये यात्रा पिछले 5 दिन से फतेहाबाद में चल रही है। आज सुबह बनगांव में हम शुरू हुए थे। बनगांव से शुरू होकर भोडिया होकर पूरे शहर के, फतेहाबाद शहर के अनाज मंडी, मेन मार्केट होते हुए आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं और यहाँ फतेहाबाद हल्के के लिए समापन हो रहा है।